Good morning, all of you. I hope everyone will be fine. Today's class is the best class. दोस्तों, आज की क्लास सबसे बेस्ट है, बेहतरीन है। आज अपन शुरू कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में। ये हमारे हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि आपको अब लाइक और सब्सक्राइब करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ये नहीं देखेंगे कि ये कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखेंगे, केवल आपका ध्यान क्लास की ओर रहेगा और आपका ध्यान केवल लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की ओर जाएगा। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना कि कौन पढ़ा रहा है, कि उससे हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है। व्यक्ति को पॉपुलर होना है तो हो सकता है बिना आपकी मदद के, पर यदि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो हमारा भी इतना दायित्व बनता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपन भी ज़रा उसका थोड़ा ख्याल कर लें। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई शौक़ नहीं है पॉपुलर होने का, हमें तो केवल शौक़ है पढ़ाने का। क्योंकि हम पढ़ाने में बहुत रुचि रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है पढ़ाने में। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन के किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस प्रकार के आते रहेंगे, ये वाले देखने आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स with correct preposition from given option, है ना। fill in the blanks with correct preposition given option, ऑप्शन दिया जाएगा आपको और आपको फिल करना रहेगा। तो पहला अपना है she was angry me, she was angry me। इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। क्या रहेंगे? फ्रॉम, फॉर, विद और बाय, 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है और उसको लिखना है, ठीक है ना। तो शी वाज एंग्री मी, तो दोस्तों हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था कि यदि किसी ऐसे सेंस में, कैसे सेंस में कि विद इसमें आएगा, वैसे विद आएगा। और विद क्यों आएगा इसका समझ लीजिए, आप इसको समझ लीजिए कि विद क्यों आया, है ना। फ्रॉम भी आ सकता है, उसका मतलब भी तो सेव होता है। फॉर भी आ सकता है, इसका मतलब भी सेव होता है। सभी का मतलब सेव होता है, पर हर सूटेबल प्रोनाउन, हर सूटेबल वर्ड के साथ में आता है। तो विद क्यों आया, जरा समझ लीजिए इसको कि विद क्यों आया। यदि हमारा नाउन बार्गन हो, बैटल हो, कंपटीशन हो, क्वारल हो, रिलेशनशिप हो, रिलेशन हो विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ में झगड़ा हो, रिलेशनशिप हो, रिलेशन हो, यदि ये सारी नाउन हैं तो विद ही आएगा। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि विद का कहाँ यूज करते हैं। तो विद का यूज करते हैं अपन बार्गेन हुआ, बैटल हुआ, कंपटीशन हुआ, क्वारल हुआ, तो इन सब के साथ में। तो ये कौन सा सेंस है? गुस्से वाला, झगड़ने वाला सेंस है ना। तो एंग्री विद आया। शी वॉज एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज थी, वह मुझसे नाराज थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। पहला एंग्री के साथ में विद आता है क्योंकि क्वारल है, क्वारल विद पर्सन, किसी व्यक्ति से झगड़ा हो तो विद आता है। ही वॉज वीक द हेड, ही वॉज वीक द हेड, वह दिमाग से क्या था? कमजोर था, वह दिमाग से कमजोर था। अब बताइए इसमें क्या आएगा?
इसमें आएगा, 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम, इन, इनटू और ऑफ। तो इसमें आएगा इन, वह दिमाग से कमजोर था। अब बताइए मुझे, इनका मतलब तो मैं होता है, फिर पर हमारा जो सेंस निकल रहा है वो क्या है कि किसी शरीर के अंग है ना, कोई शरीर का अंग डिसेबल हो तो उसके साथ में इनका प्रयोग होता है। कोई बॉडी का पार्ट डिसेबल हो, अयोग्य हो, दिमाग है पर वो दिमाग से क्या है, वीक है, कमजोर है, तो इस स्थिति में क्या आएगा, इनका प्रयोग आएगा। समझ गए दोस्तों, इनका प्रयोग क्यों आया? क्योंकि हमारे नियम में बोला गया है कि यदि शरीर का कोई अंग अयोग्य है तो इनका इस सेंस में इनका यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, इन। शी वॉज वीक इन द हेड, वह दिमाग से कमजोर था। ठीक है दोस्तों, पहला शी वॉज एंग्री विद मी, विद है तो यो ऐसा सेंस अभी बताया हमने, रिलेशन, रिलेशनशिप, क्वारल, कंपटीशन विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की सेंस आते हैं, इस प्रकार की चीजें आती है तो क्या होता है, विद आता है। सेकंड में बॉडी का कोई पार्ट अयोग्य हो तो इस स्थिति में इनका प्रयोग आता है। थर्ड वाला देखिए, he was avoid sense, he was devoid sense, तो ये फ्रेज है डिवॉइड ऑफ। इसमें भी 4 ऑप्शन मान लीजिए आप, ये 4 ऑप्शन आएंगे तो इसमें से आएगा अपना ऑफ। ऑफ क्यों आया, ये फ्रेज है। कैसी फ्रेज है, यदि विवेक, जिसे उसका विवेक शून्य है, वह उसका मतलब विवेक शून्य है या समझ शून्य है, मतलब उसमें दिमाग ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग आएगा। जैसे डिवाइड ऑफ ये फ्रेज हुआ, और डिवाइड ऑफ सीवेज ये फ्रेज हुआ, डिवाइड ऑफ मेरिट्स ये चीज हो, मतलब विवेक रहित मतलब विवेक शून्य। वह विवेक शून्य था, मतलब उसमें विवेक समझने की, सोचने की क्षमता नहीं थी। तो यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार की चीजें होती है, किसी वस्तु में इस प्रकार की चीजें होती है, रहित होता है वो, ठीक है ना, किसी चीज से लेस होता है, तो उसमें ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा समझ में आया, कट द एप्पल हाफ, कट द एप्पल हाफ, कट इट इन टू। हमने पढ़ा था इन का प्रयोग, उसमें इन में क्या होता है कि इसे एप्पल को आधा काट दो, कट इट इन टू, इसे 2 भागों में काट लो। तो किसी चीज को अलग करना, काट करके अलग करना, तो उस सेंस में इनका यूज होता है। दे आर इंगेज्ड बिजनेस, वे जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे, व्यवसाय से, बिजनेस से। तो किसी चीज से जुड़ना, साथ साथ, अभी से वो सेंस पढ़ा ही है हमने कि साथ साथ, के साथ, ऐसे अवस्था में क्या होता है, विद का यूज होता है। ठीक है ना, बिजनेस से जुड़ा हुआ, किसी चीज से जुड़ा हुआ है ना, उसमें नहीं मिला, उसमें ही नहीं है ऑलरेडी, बिजनेस से, व्यवसाय, उसमें उसका नाम है, संलग्न है, वो जुड़ा हुआ है, तो उस ऐसी अवस्था में विद का यूज होएगा। ठीक है, ही प्रिवेंट्स गोइंग आउट, ही प्रिवेंट्स गोइंग आउट, देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें आएगा फ्रॉम। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से क्या आएगा, फ्रॉम, मतलब वह बाहर जाने से रोकता है, बाहर जाने से।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पढ़ा था है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होना या जाना, ये सेंस में फ्रॉम का यूज होता है, समझे। आई एम इंडेटेड यू, ये भी फ्रेज है। इंडेटेड क्या है, ये फ्रेज है। इंडेटेड टू आभारी होना, है ना, आभारी होना, तो मैं आपका आभारी हूं, ये एक फ्रेज है। इंडेटेड टू, तो ये इसमें फ्रेज में ये टू आता है। शी इज गिफ्टेड एबिलिटीज, शी इज गिफ्टेड एबिलिटीज, शी इज गिफ्टेड एबिलिटीज, ये समझ लीजिएगा आप। इसका मतलब क्या होता है, वह योग्यताओं से संपन्न है, मतलब योग्यता आई हुई नहीं है, वो उसके अंदर ही है। तो कहते हैं ना, बहुत सारे जो एबिलिटी उत्पन्न करते हैं योग्यता बनाने के लिए, बहुत अथक प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, पर किसी व्यक्ति में यदि ऑलरेडी वो चीज़ है तो हम कहेंगे गो ए गिफ्टेड टू, ए गिफ्टेड विद। गिफ्टेड विद मतलब होता है कि वो उस योग्यता है उसके साथ में ही है। क्या है योग्यता, उसके साथ में ही है। गिफ्टेड, तो वह योग्यता क्या है, उसके साथ में ही है, तो विद का प्रयोग होगा, क्योंकि वो साथ साथ उससे जुड़ी हुई है योग्यता है, तो हम कहेंगे वह योग्यताओं से संपन्न है, वह योग्यताओं से संपन्न है, इसमें आएगा विद। ही काउंट्स माई एडवाइस, ही काउंट्स माई एडवाइस, तो काउंट्स ऑन, काउंट्स के साथ आता है ऑन। वह मेरी सलाह को मानता है, वह मेरी सलाह पर भरोसा करता है। कोई सलाह दे रहा है तो उसको मानना, ऑन उस पर भरोसा करना, तो ऐसी स्थिति में ऑन का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, 10 वाला देख लीजिए। शी इज वर्दी, तो वर्दी एक शब्द है, किसी की योग्य होता है, किसी प्रशंसा के योग्य होता है, निंदनीय के योग्य होता है, तो वर्दी ऑफ, प्रशंसा के, वह प्रशंसा के पात्र हैं, वह प्रशंसा का पात्र हैं, वह तारीफ के काबिल हैं, तो इस स्थिति में ऑफ का यूज होगा। द ट्रेन मेट एन एक्सीडेंट, विद, मेट विद, ये भी फ्रेज भी हो जाता है और वैसे भी विद का प्रयोग होता है, क्योंकि वो एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मतलब किसी दुर्घटना, मतलब किसी व्यक्ति से, वस्तु से टकरा गई है या उससे भिड़ गई है, ऐसी स्थिति में मिलना हो गया, किसी एक दूसरी चीज का दूसरी चीज से मिलना हो गया, तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतना जल्दी समझ में आ जाए, पर यदि हम नियमित प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन आपको इतना अच्छे से प्रीपोजिशन समझ में आएगा कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। समय, सेहत और संबंध, समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर लेबल नहीं होता है। जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। एक बार और रिपीट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए कहाँ क्या यूज हो रहा है। शी वॉज एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज थी। ही वॉज वीक इन हेड, वह दिमाग से कमजोर था। He was devoid of sense, उसका विवेक शून्य था, वह विवेक रहित था। मतलब विवेकनेस होता है, विवेकलेस होता है और एक विवेकनेस होता है, सेंसलेस और सेंसनेस। तो रहित था, उसमें नहीं था कुछ भी सेंस, और दिमाग ही नहीं था उसके अंदर। कट द एप्पल इन हाफ, सेब को आधा काट दीजिए। दे आर इंगेज्ड विद बिजनेस,
वे व्यवसाय से जुड़े थे या जुड़े हैं, वे व्यवसाय से जुड़े हैं। ही प्रिवेंट्स फ्रॉम गोइंग आउट, वह मुझे बाहर जाने से रोकता है, वह मुझे बाहर जाने से रोकता है। आई एम इंडेटेड टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ या मैं तुम्हारा आभारी हूँ, है ना। ये मतलब आभारी होना, ये तो फ्रेज है इंडेटेड टू। बल्कि ये तो कर्ज का उल्टा हो रहा है। डेटेड ने कर्जा लेना, इंडेटेड वो अलग चीज हो गया, तो वो उस पर मत जाइए आप। शी इज गिफ्टेड विद एबिलिटीज, वह योग्यताओं से संपन्न है, वह योग्यताओं से संपन्न है। ही काउंट्स ऑन माई एडवाइस, वह मेरी सलाह को महत्व देता है या मेरी सलाह पर भरोसा करता है, वह मेरी सलाह पर भरोसा करता है या महत्व देता है। तो काउंट्स ऑन, शी इज वर्दी ऑफ प्रेज, वह तारीफ के काबिल है, वह तारीफ के काबिल है। द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई या हुई, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई या हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारा हौसला अफजाई होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।